मैं कुंदन सर। आज की क्लास में हम विद्युत वाले जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को, बहुविकल्पी प्रश्न को हल कर जो है वो उस पर विचार विश्लेषण करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो जिसमें वे विद्युत के बहुविकल्पी प्रश्न लिया गया था उससे आगे का देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना, 3 गुना, 1/9 गुना या 1/3 गुना। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र होता है P बराबर V/I या P बराबर I/V या P बराबर VI या P बराबर V² होता है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है P बराबर VI। P बराबर VI जो है इसका सही उत्तर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा का बीच ग्राफ होता है सरल रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त या लगातार दिशा बदलती रेखा। ठीक, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? सरल रेखा। यानी ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच का जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा में होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा 1.34 या 786 या 746 या 7.46। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 746 होगा। कितना होगा? 746। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक है वैद्युत शक्ति का, वैद्युत धारा का, वैद्युत ऊर्जा का या वैद्युत आवेश का। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वैद्युत ऊर्जा। यानी 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, जो देखिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है वाट, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका सही उत्तर है किलोवाट प्रति घंटा। यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है वोल्ट, वाट, एम्पियर, वाट सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका सही उत्तर है वाट सेकेंड। यानी विद्युत ऊर्जा की इकाई है वाट सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिजली के घरेलू उपयोग का लिए मूल्य 2.30 यानी कि 2 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट है। तो यह यूनिट जो है वो क्या है? 1 एम्पियर है, 1 वोल्ट है, 1 जूल है या 1 किलोवाट घंटा। ठीक, ये क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? 1 किलोवाट घंटा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल या 3.6 10⁻⁴ जूल या 3.6 10⁻⁵ जूल या 3.6 10⁻6 जूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका सही उत्तर है
3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है किसके? 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूल के, या 3.2 गुने 10 की पावर -24 जूल, या 3.6 गुने 10 की पावर 16 जूल, या 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। ठीक है, अब हम 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, पहला विकल्प है अपरिवर्तित रहता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा घटता है, या चौथा कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा जी? बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाने पे किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? एक अश्व शक्ति बराबर है 1 किलोवाट, 746 वाट, 1 मेगावाट, या 700 वाट। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 13, करा बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, या चांदी का। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका सही उत्तर है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध उद्दीपनीय होता है, उपेक्षणीय होता है, या नंबर 2 उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, या नंबर 3 उसका गलनांक बहुत कम होता है, या नंबर 4 उसका तंतु आसानी से बनता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? उसका जो गलनांक है वो बहुत ऊंचा होता है। वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करा हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक उच्च होता हो, या विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक नीच होता हो, यानी कि नीचा होता हो। तीसरा, विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक नीचा हो, या चौथा विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक ऊंचा हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा होता है। ठीक, कह रहा हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा होता है। ठीक है, सोलह नंबर पर प्रश्न में क्या है? कह रहा है हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? नाइक्रोम का। हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, 17 नंबर पर देखिए, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है तो इसके प्रतिदिन उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा होगी 200 मेगावाट, 4800 मेगावाट घंटा, या 4800 मेगावाट, या 4800 जूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका सही उत्तर है 4800 मेगावाट घंटा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्या कह रहा है। समान विद्युत शक्ति को तपदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा। हीटर में, बल्ब में, दोनों में बराबर होगा या दोनों में किसी भी में भी अधिक हो सकता है। तो बल्ब में जो है वो अधिक होता है प्रकाश। कह रहा समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा, तो वो होगा बल्ब में। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर का, एक प्रोटॉन पर आवेश है प्लस 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या नंबर 2 9.1 गुने 10⁻⁻19 कूलम, या तीसरा प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या चौथा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी, बी, यानी दूसरा उत्तर जो सही है माइनस के 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ पे या तार की आकृति पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी, तार के पदार्थ पर, यानी दिए गए धातु की तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार के पदार्थ पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप स्वस्थ रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।